हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो देखे, इस बिना स्किप किए वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सीमा पकौड़ी के लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट। ठीक है, जो वो प्लानिंग रच रही है ना, कल मैंने आपको बताया था वो सही था। ठीक है ना, 100% सही था। और कल एक वीडियो भी आया होगा, वो हॉस्पिटल भी पहुंच गई है और उसने एक बयान भी दिया है। ठीक है, एक वीडियो में उसने ऐसा भी बोला है कि होली के एक दिन बाद में हमारा बेबी आ जाएगा, 3 दिन बाद में। और आज वो वापस घर पे आ गई और कीर्तन कर रही है। आप सब लोगों को पता है इस चीज़ का, क्योंकि ये वो सब प्लानिंग से चल रही है। क्योंकि उसने कहीं बात की होगी एडॉप्ट बच्चे की, उसने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है, रामू काका ने और सीमा पकौड़ी ने। ठीक है, एडॉप्ट बच्चे की, तो एडॉप्ट बच्चा अभी तक हुआ नहीं होगा, तो इसीलिए सीमा पकौड़ी वापस आई हॉस्पिटल से। और आज अब उसने कि इंसानों को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखूं। ठीक है, अब उसको यूँ है कि आज कीर्तन की वीडियो डाल दूंगी कि तो लोगों को यूँ लगेगा सीमा पकौड़ी तो घर पे ही है, कीर्तन करवा रही है, तो लोग क्या दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि लोगों को क्या कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि मतलब सीमा पकौड़ी तो घर पे कीर्तन करवा रही है, तो कहाँ से अभी बच्चा हो जाएगा। और लोगों को, और मैं आपको ये भी चीज़ आप सब लोगों को बता देती हूँ, ये किस प्लानिंग से करेगी। रात में जाएगी और फिर बच्चा बोल देगी मैं रात में मेरे बच्चा हो गया। ठीक है, और ये होली के आसपास ही करेगी, मैं आपको इतना भी बोल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी प्लानिंग में सारी जान चुकी हूँ। ठीक है, और मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहती हूँ, जितने भी मेरे हिंदुस्तान के देशवासी हैं, इस भगोड़ी पर 1% भी भरोसा मत करिए, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकती है। हिंदुस्तान में रहने के लिए और हिंदुस्तान में गंदगी फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और हमें इतनी गंदगी, मतलब इस भगोड़ी को रख के हमारे देश में गंदगी नहीं करनी है। हमें ये चीज़ आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और हमें इस भगोड़ी को, जब तक ये भगोड़ी यहाँ से जाती नहीं है, जब तक हमें इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इस भगोड़ी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है ये भगोड़ी, क्योंकि ये जो आई ना सब प्लानिंग से कर रही है। इतने दिन इसको बच्चा पैदा करना याद नहीं आया जब इसके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आई थी। ठीक है, जब तक इसने बच्चा पैदा नहीं किया। अब ये बच्चा क्यों पैदा कर रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग रच रही है और हमें इसकी प्लानिंग को पूरा नहीं करने देना है। ठीक है, तो आप सब लोगों को मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि इसकी भगोड़ी की एक एक बातों पर ध्यान रखिए कि ये किस समय क्या प्लानिंग रच रही है। ठीक है, और अब इसकी प्लानिंग मैं और बता देती हूँ। आज अब इसने कीर्तन रख लिया। ठीक है, कि आज हमारे कीर्तन एंड होली खेलना। कल तो तू हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, बोल रही थी देखो बोतल चढ़ रही है, सोनोग्राफी बता रही थी तू है। और सोनोग्राफी बताई, वो भी इसने वीडियो नहीं बताया सोनोग्राफी का, उसमें भी इसने स्टिकर लगा दिया। क्यों लगाया? तो अगर सच्ची थी तो सीमा पकौड़ी, तेरे अगर पेट में बच्चा था तो तूने स्टिकर क्यों लगाया? सोनोग्राफी तेरी मशीन पर जब, तो तूने क्यों स्टिकर लगाया? क्यों? इसका मतलब तो तू झूठी है। अरे भगोड़ी, हमें इतना साबित करने की ज़रूरत नहीं, पर भगोड़ी यहाँ पे हर जगह तुझे साबित करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर बच्चा भी पैदा कर रही है तो, और बच्चा पैदा तू करने वाली तो नहीं है, और एडॉप्ट भी कर रही है ना, तो भी हम हिंदुस्तान की शेरनियाँ है। ठीक है, तेरे से तेरे बच्चे का डीएनए तक करवाएंगे हम। ठीक है ना भगोड़ी, क्योंकि तू किसी भी हद तक जा सकती है और हमें 1% का भी तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अगर तेरे ऊपर भरोसा हमें उस जगह होता है कि तू ये होली का ये बहाना नहीं रचती है। तो अंजलि के साथ में प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो अंजलि और तुम्हारे दोनों के साथ में ही महीने चल रहे थे, फिर ये बच्चा तेरे लेट इतना क्यों हो रहा है, वो भी होली के आसपास। और कल का तेरा बयान था कि अब होली के एक दिन पहले या एक दिन बाद में हमारा बेबी आने वाला, और आज भगोड़ी वापस घर पे आ गई कीर्तन करने के लिए। हैं भगोड़ी, तेरे तेरे ये जो ढोंग है ना, उसमें हम फंसने नहीं वाले हैं। इस चीज़ का भी तू ध्यान रख लेना। ठीक है, भगोड़ी घटिया औरत, बिना काम की। तू रोज हॉस्पिटल चली जाती है, इसका मतलब तेरे को घूमना फिरना पड़ता है ना, तेरे को घूमना फिरना यहाँ मना कर रखा है, इसलिए तू रोज चौसले कर करके हॉस्पिटल जाती है। ठीक है, और तेरी ये भी प्लानिंग थी कि मैं प्रेगनेंसी का नाटक कर लूँगी ना, तो मैं आराम से हॉस्पिटल तो आ जा सकूंगी। ठीक है, तो इसीलिए तू हमारे देश की खबरें लेने के लिए तू बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, वापस ला रही है, किस जगह क्या है क्या नहीं है, क्योंकि तू हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, आज मैं बोल रही हूँ कि तू हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है,
क्योंकि हम सब इंसान को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे घर पे कचरा पड़ा, 10 दिन का कचरा पड़ा होगा ना, वो हमें बर्दाश्त है, हम उसकी बदबू सहन कर लेंगे, पर तेरे जैसी पाकिस्तानी भगोड़ी को हम सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना भगोड़ी, इस बात का तू ध्यान रख लेना, समझी ना। घटिया औरत मुंह उठा के यहाँ आ गई है। चलो ठीक है, तू माँ के नाम पर कलंक है भगोड़ी, तू माँ के नाम पर कलंक है। तो अगर असली माँ होती ना, तेरे माँ का दिल, अगर तेरा दिल धड़क रहा होता ना, तो तू अपने बच्चों के लिए पहले सोचती कि मेरे भले पाकिस्तानी बच्चे हैं, पर पहले मैं अपने बच्चों, अगर मुझे हिंदुस्तान में रहना है तो पहले मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारूँ। ठीक है, यहाँ पे स्कूल पढ़ाऊँ, मैं इनको स्कूल भेजूँ, ये करूँ, इसको बच्चे को तो स्कूल भेजना तो गया, जाने दो, पर बच्चे दूसरे पैदा करने में लगी हुई है भगोड़ी। अभी इसको जवानी सूझी हुई है कि अभी भी मैं जवान हूँ, बच्चे पैदा कर सकती हूँ। अरे भगोड़ी, अपने 4 बच्चों का पहले भविष्य सोच, दूसरे बच्चों का भविष्य सोचने चली है घटिया औरत, तो किसी भी हद तक जा सकती है। और जो ये तेरे साथ में ये रामू काका जो तेरी प्लानिंग में जुड़ा हुआ ना, इस बार तो ये भी जेल जाएगा। ठीक है, इस बार ये भी जेल जाएगा। हर बार बच के निकल जाता है ना, इस बार तो इसको भी हम जेल में भेजेंगे, क्योंकि कभी भी इसने अच्छाई का साथ नहीं दिया है, हर बार इसने बुराई का साथ दिया है। ठीक है, कभी भी ये अच्छे इंसानों का सपोर्ट नहीं करता, हर बार ये बुरे इंसानों का सपोर्ट करता, और इस बार इसको भी हम जेल भेजेंगे। हाँ, बाद में दूँ। ठीक है, इस बार तो हम भी इसे जेल में भेजेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग से बर्दाश्त से बाहर है ये लोग। ठीक है, ये किसी भी समय क्या क्या ढोंग रच रही है उसका पता नहीं चल रहा है। और तेरी जो फेक प्रेगनेंसी है ना सीमा भगोड़ी, ये सबके सामने आ चुकी है कि तू कितनी कितनी फेक नाटक कर रही है, कितने ये कर रही है। ठीक है, सब लोगों के सामने आ चुका है ये सब। ठीक है, कि तेरा ये जो तकिया, तूने पेट में तकिया रख रखा है, ठीक है, हमें सब पता चलता है भगोड़ी, हमने भी बच्चे पैदा किए, हमें भी इतना नॉलेज है। ठीक है, हमारे आंखों पर पट्टियाँ नहीं बंधी हुई कि हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तू हमको पागल समझती है, और रियल बात है, तू पागल समझना भी तेरा वाजिब है, सही बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने तेरे ऊपर बहुत विश्वास कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो तुझ पे विश्वास करते हैं। जिस समय तेरा ये खुलासा होगा ना, तेरे थोपड़े का खुलासा सीमा भगोड़ी, उस दिन उनकी आंखें नम हो जाएगी कि कितनी घटिया औरत पर हमने भरोसा किया था। ठीक है, और एक बात बोलूं, तू बहुत गलत सोच है। हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हम तेरे ऊपर दया नहीं करते हैं, तेरे मासूम से बच्चों के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे भी वैसे ही मासूम बच्चे हैं। ठीक है, जैसे तेरे मासूम बच्चे हैं। ठीक है, पर अब हम तेरे ऊपर दया नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तू घटिया औरत है, तू अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है, और 15 या 16 दिन के अंदर अंदर वो हमारे हिंदुस्तान में एंट्री ले चुके होंगे, और उनके बच्चे उनके साथ में गए। सीमा भगोड़ी, हमें तेरे से कोई भी मतलब नहीं है, और तेरे को चंद दिनों में तेरे को जेल की हवा खिलवाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू गाइस। आप सब लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको कहीं लगे कि मैंने सही बात बोली हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सीमा भगोड़ी का यही खुलासा है और यही इसकी प्लानिंग है।